सर्दियों के टाइम में हर पेरेंट्स की चिंता बढ़ जाती है, खासकर बात जब छोटे बच्चों की हो कि बच्चों को ठंड से कैसे बचाया जाए। क्या आपके बच्चे भी बार बार सर्दी जुकाम से परेशान हो जाते हैं? क्या आप भी सोचते हैं कि बच्चों को ठंड में कितने कपड़े पहनाने चाहिए और कैसे कपड़े पहनाने चाहिए? देखिए, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को ठंड लग रही है, बच्चे ठंड से परेशान हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एक स्वेटर पहना देते हैं, फिर उसके बाद जैकेट्स वगैरह पहना देते हैं, मोटा स्वेटर्स पहना देते हैं कि बच्चों को इससे ठंड नहीं लगेगी। तो क्या ये सही है? और आजकल हम लोग यूट्यूब पे या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी देख रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों को लेयरिंग में कपड़े पहनाओ, इससे बच्चे ठंड से बचे रहेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे। तो ये लेयरिंग है क्या? क्या ये वास्तव में बच्चों को ठंड से बचाता है? इससे बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी या ओवर हीटिंग की समस्या तो नहीं होगी? तो चलिए इस वीडियो में आगे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानेंगे, सारे सवालों का आंसर जानेंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि सही में लेयर क्लॉथिंग बच्चों को ठंड से बचा भी सकती है या नहीं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि लेयरिंग क्या है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है। लेयरिंग का मतलब होता है कि बच्चों को अलग अलग परतों में, मतलब एक परत पहनाया, फिर उसके ऊपर दूसरी परत, फिर नेक्स्ट परत, इस तरह अलग अलग परतों में बच्चों को कपड़े पहनाना, जिससे क्या होता है कि बॉडी की जो गर्मी है वो शरीर से बाहर नहीं निकलती है और बाहर की जो ठंडी हवा है वो बॉडी के अंदर नहीं जाती है। अब सवाल उठता है कि इसका साइंटिफिक आधार क्या है। देखिए, जब बच्चों को हम लेयरिंग में कपड़े पहनाते हैं तो हर परत के बीच में जो एयर है, जो हवा है, वो क्या होती है, फंस जाती है। और यही फंसी हुई हवा जो है वो एक इंसुलेटर का काम करती है और बच्चों की जो बॉडी है उसे गर्म रखने का काम करती है। और दूसरा इसका फायदा क्या होता है, जो बाहर की ठंडी हवा होती है उसको बच्चे की बॉडी में सीधे उसका इफेक्ट नहीं डालने देती है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि छोटे बच्चों का शरीर गर्मी को बहुत तेजी से खोता है और बच्चों में के शरीर में जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का जो सिस्टम है वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता है। इसलिए उनके बॉडी में गर्माहट बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि बच्चे ठंड से बचे रहें। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि लेयरिंग बच्चों के लिए ज़रूरी है या नहीं है। तो लेयरिंग जो है वो बच्चों को ठंड से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लेयरिंग करने का सही तरीका क्या है और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। इसके लिए ध्यान दें कि जब भी आप बच्चों को कपड़े पहनाएं, फर्स्ट लेयर आपको कॉटन क्लॉथ की पहनानी है। जब भी हम बच्चों को ऊनी कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट, इस टाइप की कपड़े पहनाते हैं तो बच्चों की बॉडी में स्वेटिंग होती है, एक नमी सी, मॉइस्चर सा प्रोड्यूस होता है। तो ये कॉटन क्लॉथ्स क्या करते हैं कि इस नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि बच्चों की बॉडी जो होती है वो थोड़ी ड्राई रहती है और बच्चों को ठंड लगने की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। सेकेंड लेयर आप बच्चों को थर्मल्स की पहना सकते हैं। और ध्यान दीजिए, फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर बच्चों को फिटेड होनी चाहिए, लूज नहीं हो, इससे बच्चों को ठंड नहीं लगती है। थर्ड लेयर आप बच्चों को स्वेट शर्ट की पहना सकते हैं, फ्लीस के जैसे टी शर्ट्स आती हैं आप वो पहना सकते हैं, सेट में आता है अपर लोअर सेट। हाफ स्वेटर्स पहना सकते हैं या फिर हल्के फुल स्वेटर भी आप बच्चों को थर्ड लेयर में पहना सकते हैं। फोर्थ लेयर आप बच्चों को जैकेट्स पहनाइए, मोटे स्वेटर पहना सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप बच्चों को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लेयर करके ठंडी में पहनाएंगे तो इससे बच्चे ठंड से बचे रहेंगे। अक्सर बच्चों को ठंडी हवा लगने से या ज़्यादा ठंड लगने की वजह से बच्चों में हाइपरथर्मिया हो जाता है। तो लेयरिंग बच्चों को इस समस्या से भी, हाइपोथर्मिया से भी सेफ रखती है। अब ध्यान देने वाली बात है कि लेयरिंग करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेयरिंग करते वक्त पेरेंट्स को कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। लेयरिंग में बच्चों को जो भी कपड़े हम पहनाएं वो बहुत ही हल्के हो, सॉफ्ट हो और कंफर्टेबल होने चाहिए,
जिससे बच्चों को किसी तरह का कोई अनकंफर्ट ना हो और किसी तरह का कोई इरिटेशन ना हो। सेकंड पॉइंट है कि आप बच्चों के हैंड्स को, पैर को और सर को अच्छे से कवर करके रखें। उनको सॉक्स पहनाएं, मिटन्स पहनाएं, ग्लव्स पहनाएं और कैप अच्छे से पहना के रखें, क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर हाथ से, पैर से, सर से ठंड लगने का डर ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है कि जब आप घर के अंदर हैं तो बच्चों को जैकेट्स ना पहनाएं, थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने दें बच्चों को। लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो बच्चों को जैकेट ज़रूर पहनाएं और ध्यान रखिए जो हम लास्ट लेयर यानी कि जैकेट की पहना रहे हैं वो थोड़ा सा लूज हो, जिससे बच्चे कंफर्टेबल रहें। आई होप आपको यहाँ लेयरिंग का एक्चुअल पर्पस क्या है ये क्लियर हो गया होगा और इसके पीछे क्या साइंटिफिक फॉर्मूला है ये समझ में आ गया होगा। तो आप अपने बच्चों के लिए क्या ये टेक्निक यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।